जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष पर पीपीएससी टीआरई 3 से 20 प्रश्नों का सेट लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हो। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने दिया था? तो किसने दिया था? जाट यूलिस ने दिया था, कुंवर सिंह ने दिया था, नाना साहब ने दिया था या फिर अमर सिंह ने दिया था। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबुल कुंवर सिंह ने किया था। ये जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, टाटा, देखिए बड़ा थोड़ा कर देता हूँ। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? 1906 में की गई थी, 1907 में की गई थी, 1908 में की गई थी या फिर 1909 में की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। इसका विकल्प हो जाएगा नंबर बी। ये किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद थे या एम सईद हसन या फिर सैयद हम अहमद या फिर मुश्ताक अली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद जो थे वो बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर बी। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया किसने फहराया था? वकीलों ने फहराया था, अध्यापकों ने, विद्यार्थियों ने या फिर कामगारों ने? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नंबर सी, विद्यार्थियों ने झंडे को क्या किया था? फहराया था। नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जो अच्छे से आप लोगों को दिखे। चलिए 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था किसने किया था? बाबू, ऑप्शन है बाबू जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के ही थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और क्या थे? प्रारूप समिति के जो जो उसके अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है कि नहीं? तो चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। छठा सवाल, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल है विकल्प, नंबर बी बाबू जगजीवन राम, नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, नंबर डी दीप नारायण सिंह। तो दोस्तों वो व्यक्ति कौन थे? नंबर सी राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, सातवां सवाल। सातवां सवाल, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, कोसी, फिर कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए आठवां सवाल थोड़ा बड़ा कर देता हूं जो अच्छे से आप लोगों को दिखे। आठवां सवाल आपके सामने इस प्रकार है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है कहाँ है? बरौनी है या फिर मोकामा है, जमुई है या फिर किशनगंज है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? मोकामा जिले में। ठीक है, मोकामा में है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नौवां सवाल। नौवां सवाल है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित स्थानों में से, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो कौन सा है? पटना हाजीपुर छपरा है या फिर हाजीपुर मुजफ्फरपुर है या फिर बख्तियारपुर पटना आरा है या फिर मोकामा मुंगेर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बख्तियारपुर पटना और आरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी। चलिए अब 10वां सवाल पर हम लोग चलते हैं। 10वां सवाल है, 2011 में
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें से निम्न जिलों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? भागलपुर था, सिवान था, वैशाली था या फिर गया था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उस समय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना था, लेकिन इसमें विकल्प नहीं है। तो विकल्प के अनुसार जो है हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, गया। नंबर डी, गया। गया जो हो जाएगा वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा, ये विकल्प के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पटना है। चलिए नंबर 11, 11वां सवाल है आप लोगों के सामने इस प्रकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का सी, 8.58%। 8.58% हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल। 12वां सवाल इस प्रकार है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अच्छे से दिखे। 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? कौन सा लक्ष्य नहीं था? तो सबसे पहले बता दो, ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक था। ठीक है, और इसका जो 2011-12 तक जो था लक्ष्य था 18 से 23 आयु वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा क्या करना था, में नामांकन में क्या करना था, वृद्धि करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे लाना। ये जो था वो उसका उद्देश्य नहीं था, आर्थिक उसका लक्ष्य नहीं था। ठीक है, नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां सवाल इस प्रकार है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए 12वां नहीं 13वां सवाल है ना, 12 तो देख लिए हैं। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में, चूंकि भारत में कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन प्रथम कहता भारत में नहीं कहीं भी, तो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी समय इन्होंने गुजारा था, तो वहाँ पर सबसे पहला जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वहाँ वहीं किए थे। लेकिन चूंकि भारत में कहा जा रहा है, तो भारत में हम लोग सभी जानते हैं कि चंपारण में, यानी पूर्वी चंपारण जो अभी पूर्वी चंपारण जिला है, वहाँ पर प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वहीं किए थे। तो वहाँ क्या था, 3 कठिया जो था, 3 कठिया जो पद्धति थी, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो था और नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेजों ने इसको किसानों को बाध्य कर दिया था। इसी के विरुद्ध जो था वो जो शुक्ल थे, बिहार के नेता थे, किसान नेता थे, उन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को, वहाँ के लोगों को समस्याओं के बारे में बताया था, और वहाँ पे क्या किए थे, प्रथम प्रयोग सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वो चंपारण जिले में किया था और काफ़ी सफल रहा था। चलिए वो हटाना पड़ा था अंग्रेजों को फिर। तो चलिए 14वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 14, राहुल सांकृत्यायन, नंबर बी यदुनंदन शर्मा, नंबर सी स्वामी सहजानंद, नंबर डी कार्यानंद शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल। 15वां सवाल इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? कौन सा हुआ था? 1916 में हुआ था, या फिर 1918 में हुआ था, 1922 में हुआ था, या फिर 1929 में हुआ था? तो 1929 में तो लाहौर में हुआ था। ये आपका जो है ये 1922 में हुआ था गया में, 1922 में हुआ था गया में। ठीक है, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा है विकल्प में, नंबर बी है स्वामी योगानंद, नंबर सी नरहरि पारिख, नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, है ना, फूलन प्रसाद वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए। चलिए 17वां सवाल, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था में
कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? किसके खिलाफ थी? गैर कानूनी कर के विरुद्ध था, या जमींदारों की दमन नीति के खिलाफ था, या फिर भूस्वामियों की मांग के विरोध थी, या फिर तीन कठिया व्यवस्था थी। तो हम सभी जानते हैं कि चंपारण में जो सत्याग्रह जो हुआ था, जिसमें गांधी जी जो थे वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाए थे वहाँ पे, और वहाँ पे तीन कठिया जो था पद्धति थी, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। और इसका दुष्परिणाम ये होता था कि वो कुछ सालों के बाद वो ज़मीन जो थी वो बंजर हो जाती थी, वो खेती करने के लायक नहीं रहती थी। तो निश्चित रूप से चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। ठीक है, चलिए अब 18वां सवाल है, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? ये बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन था, है ना, और उसमें ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो उलगुलाव के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? किसने किया था? गौराम मल्ल ने किया था, या राणा डे ने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था, या फिर कोंडा दोरा ने किया था? तो 18 का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान भी बोला जाता है ना। इन्होंने उलगुलन आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था, सिर्फ नेतृत्व इन्होंने किया था। नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां सवाल, चंपारण बड़ा कर देता हूँ। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? तो विकल्प है 1918, 1920, 1922 और 1925। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद जो है वो इसका चंपारण कृषि कानून जो है वो 1918 में अगले साल पारित हुआ था। चलिए 1918 याद रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल, 20वां सवाल, और इस सेशन का ये अंतिम सवाल भी है। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आपके सामने विकल्प है, नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद, नंबर बी स्वामी विश्वानंद, नंबर सी स्वामी योगानंद, नंबर डी स्वामी चिन्मयानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद ने दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए तो इस प्रकार हमने 20 सवालों को बिहार से देखा। अगले वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के, ताकि और लोगों का भी भला हो, और क्या क्या आगे लाऊं उस पर भी आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।